मैं दिलीप दिवाकर और आप देख रहे हैं न्यूज़मैन बिहार। मैं आपको बता दूं कि औराई विधानसभा क्षेत्र में जो बाढ़ की स्थिति को देखते हुए अर्जुन राय जी यहां के ग्रामीण लोगों से मिलने के लिए आए हैं और इनसे ही जानते हैं कि ये बाढ़ की स्थिति में क्या संदेशा लेकर के आए हैं। क्या देखिए, सबसे पहले आपका स्वागत करते हैं। नहीं, आपका धन्यवाद। स्वागत क्या करना है, हमारे लोग अभी गरीब लोग तकलीफ में हैं। हजारों हजार परिवार पानी से घर में पानी जाने से परेशान है। चूल्हे नहीं जल रहे हैं, सरकार कोई व्यवस्था नहीं कर पाई है। मौज मस्ती में लगी सरकार, ये देख रहे हैं। यहाँ प्रतिनिधि है जिनको लोगों ने बिहार में, यहाँ के विधायक रामसूरत राय जी अभी तक यहाँ नहीं पहुंचे हैं, इसलिए कि वो व्यापारी आदमी है। जनता के वोट से लूट खसोट करके अपना व्यापार बढ़ाने में लगे हैं। उनको टिकट चाहिए, टिकट के बाद जनता का वोट चाहिए, इसके बाद वोट से व्यापार और आय कमाना है, पैसे कमाना है। इसके अलावा उनको जनता से कोई जिस मतलब सड़क पे आप खड़े हैं ये सड़क जो है 7 फीट ऊंचा होना था और महज 2 से 2.5 फीट ऊंचा हुआ है। ये आरके सड़क है, 40 किलोमीटर इसकी लंबाई है। जब हम सरकार में मंत्री थे पहले चचरी था इस पर, इसको हमने चचरी से हटा करके इसको चचरी मुक्त कराया, लेकिन जितनी चौड़ाई इसको होनी थी ये नेशनल हाईवे में कन्वर्ट हुआ। इस बगल में हमने नेशनल हाईवे 527 से बनवाया, ये भी नेशनल हाईवे डिक्लेयर हुआ, लेकिन आज तक भारत सरकार 11 वर्षों में कोई काम नहीं किया। यहाँ के विधायक जो है रामसूरत राय जी, उनको केवल अभी टिकट के जुगाड़ में लगे हैं। इतनी इनकम्बेंसी है, 10 साल हो गए, एक बार आए नहीं, ये काम नहीं किया, पूरे लूट खसोट किया। और उनके औराई विधानसभा क्षेत्र के कहीं ना कहीं सारे जनता आज डूब रहे हैं पानी में। डूब रहे तो मैं हूं ना, जनता के साथ मोटरसाइकिल, एक घर तो मेरा यहाँ है, पहला तो मैं ही यहाँ से विधायक रहा। इनको कौन पूछने वाले हैं, इनकी विदाई 1 महीना में तय है और ये इनको कोई नरेंद्र मोदी या नीतीश कुमार, उनका कहना है कि पूरे औराई विधानसभा क्षेत्र में हम घूम घूम करके एक एक जनता से उनका जो है जायजा लेते हैं, लेकिन जनता से पूछने पे पता चला है कि कभी वो यहाँ घूमने तक नहीं आते हैं। कभी नहीं। क्या कहना है आपका? उनके पास वक्त नहीं है। जो आदमी व्यापार केवल करेगा और केवल जनता के खून चूस के संपत्ति अर्जित करने का जिनके मन में होगा, वो जनता के बीच में हो जाएंगे। अब आएंगे, घड़ियाली आंसू बहाने आएंगे और लोगों को ये बंद करने आएंगे कि रिलीफ न मिले लोगों को। हम तो लड़ते रहे हैं कि लोगों को राहत मिले, सहूलियत मिले, लोगों की तकलीफ घटे। हमारा घर है इस धरती पर। कहीं ना कहीं अभी वोट का माहौल है, वो बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े मुद्दा को लेकर के आते हैं और अपने वादे से फिर मुकर जाते हैं और कोई विकास का काम नहीं करते हैं। सवाल पूछे जाने पर वो कहीं ना कहीं जो है यूट्यूबर पत्रकार के साथ जो है बदतमीजी करने पे उतर जाते हैं। क्या कहना चाहते हैं? आप देख लीजिए, नहीं, इन्हीं के बगल में मौसेरा भाई है उजवेश मिश्रा, तो उसका देखिए क्या किया। हमारे नेता पहुंच गए, पत्रकार आप सबके, अरे भाई, आपके इस समाज के और वंचित वर्ग के सम्मान के रक्षा के लिए, अधिकार के लिए हम लोग 24 घंटे हाजिर है। अभी पानी है, हम पानी में मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं। वो श्रीमान विधायक हैं, वो लंबी लंबी बात करते हैं और अभी टिकट खरीदने में लगे हैं बीजेपी से। उनका टिकट फंसा हुआ है, इसलिए फंसा हुआ है कि जनता में जहां भी कोई जाता है तो कहता है नहीं, भगाओ भगाओ, परिवर्तन करो परिवर्तन करो। तो जनता से उनको कोई मतलब नहीं है, हम लोग को जनता से मतलब है। इनके दुख तकलीफ और बाढ़ की जो समस्या है उसका निदान कैसे हो, इसी के लिए भी हम भी लंबे समय से काम कर रहे हैं, अभी भी इनके बीच में है। नीतीश सरकार सिर्फ और सिर्फ महिलाओं को 10,000 रुपया का झांसा देती है और कहते हैं कि मैं महिलाओं को आगे बढ़ा रहा हूं, और यहाँ तमाम जनताओं से पूछने पे पता चलता है कि सिर्फ और सिर्फ ये वोट खरीदने का मुद्दा है। देखिए, वोट खरीदने का मुद्दा नहीं, मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। ये 10,000 रुपये, जो 10,000 करोड़ रुपए बिहार के जनता के लिए कौन बड़ी बात है, जहां लाखों हजार करोड़ रुपए इनके टैक्स से आते हैं। ये 10,000 करोड़ रुपए तो ये अभी लोन दिए हैं। अभी जो 20 साल 30 साल पहले बोरिंग और पंप सेट के लिए लोन दिया था, अभी उसके यहाँ पत्र आ रहा है और उस पर वारंट कर रहा है। ये चुनाव हो जाएगा, फिर सबसे शुद्ध ब्याज सहित सुनने जाएंगे और सब पर वारंट करेंगे, केस करेंगे, माँ बहन पर वारंट करेंगे। इनके शरीर में दिल नहीं नीतीश कुमार को, ये वोट खरीदने आए हैं, सौदागर हैं। तो इनकी सौदागरी इस बार नहीं चलेगी। इस बार तेजस्वी यादव जी ने तय किया है, हमारा इंडिया गठबंधन तय किया है
कि जितने नौजवान यहाँ हैं, चाहे यूट्यूबर हो या फेसबुक चलाते हो, इंस्टाग्राम चलाते हो या यूं ही हो, पढ़े हो या बेपढ़े हो, 5 साल में सबके हाथ को काम पहुंचा देना है। या तो सरकारी नौकरी देंगे या रोजगार की व्यवस्था करेंगे, एक भी बाकी नहीं रहेगा। जितनी माँ बहन है, हम 10,000 लोन दिए, हम 4 महीना में 10,000 रुपया फ्री में दे देंगे, अस्थायी रूप से 2,500 देते रहेंगे, और बजट आएगा तो 2,500 को 5,000 करेंगे। उनको आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाएंगे, ऐसा बिहार बनाएंगे जो 2 जून की रोटी के लिए बिहार से बाहर कोई नहीं जाए। 20 साल के नीतीश शासन में, 11 साल से नरेंद्र मोदी के शासन में 4 करोड़ बिहारी बिहार से बाहर रोजी रोटी के लिए, 2 जून की रोटी के लिए धक्के खा रहे हैं। तो इनको तो बेशरम लोग हैं, कोई शर्म नहीं है, और जनता को आंख में झांसा देते हैं। इस बार जनता झांसा में नहीं आने वाली है। एक एक सीट श्री तेजस्वी यादव जी के नाम पर मिलना है, और इस बार तेजस्वी यादव जी को बिहार में मुख्यमंत्री यहाँ के नौजवान बने। कहीं ना कहीं यहाँ बाढ़ जो है 4 दिनों से पानी चरम सीमा पे है, और अभी तक यहाँ के क्षेत्रीय विधायक राम सूरत राय जी इन लोगों से मिलने तक नहीं आए हैं। इनको राहत सामग्री नहीं दी गई है, खाने का कोई व्यवस्था नहीं रखा गया है, रहने के लिए कोई पन्नी जो होता है उसका भी व्यवस्था नहीं किया गया है। क्या कहना चाहते हैं आप इस पे? ये घोर अपराध है, ये अपराधी है सरकार। हजारों लोगों का जीवन संकट में है। किसी समय बागमती नदी के कारण बांध इधर का टूटेगा, ये सड़क तो इलाका वॉश आउट हो जाएगा। लोग सड़क पर आकर के रह रही है, कलेक्टर घर में आराम कर रहे हैं, सीओ बीडीओ भागा हुआ है। सीओ यहाँ आई थी, यहाँ की महिला शायद सीओ है, पता चला है। सीओ आई थी, लेकिन उनको जैसे ही रोका गया वो रुकने से भी मना कर दी। मैं कह रहा हूँ, ये सरकार शासन है, अफसर का शासन है, पदाधिकारी शासन कर रहे हैं। मुख्यमंत्री मानसिक रूप से बीमार है। 3-4 अफसर और 1-2 नेता हाईजैक करके रखे हुए हैं कि हमारा दुकानदारी चले। नरेंद्र मोदी जी को कोई मतलब नहीं है भारतीय जनता पार्टी को कि जनता ठीक रहे, वे ठीक रहे। उनको एक ही मतलब है, वोट मिले। लेकिन हम लोग हैं विपक्ष में, हम लोग जनता के लोग हैं, हम हाजिर हैं, और लोगों के दुख तकलीफ को आज से रात से कल दिन तक, चाहे वो सरकार करे न करे, हम लोग साथियों के सहयोग से तकलीफ को कम कर देंगे। दूर तो तब होगी जब हमारी सरकार बनी। जब आप सत्ता में नहीं रहने के बावजूद भी इस कदर आश्वासन दे रहे हैं, और सत्ता में बैठे लोग अपने वादों से मुकर जा रहे हैं। जो काम है मैं ही तो करा रखा हूँ यहाँ से, जो देख लीजिएगा, ये भी देख रहे हैं मेरा कराया। नदी का बाढ़ प्रबंधन भी जहां मैं करके गया वहीं पर छुटा हुआ है। तो ये लोग वोट के सौदागर है। वोट इनको किसी के लाश पर जा चल करके मिल जाए, बस वो उसके लिए तैयार रहेंगे। लेकिन जनता के तकलीफ को दूर करने का, आज बताइए 3 दिन से पानी है, विधायक का क्या काम है? 4-5 पंचायत में इधर पानी है, इनको यहाँ आना चाहिए, व्यवस्था करना चाहिए। कि टिकट के जुगाड़ में घूम रहे हैं कि टिकट दो, फिर जीतेंगे, फिर लूटेंगे, लूट के फिर हजारों करोड़ कमाएंगे, फिर ऊपर आका को देंगे। तो ये लोग जनता के खून चूसने वाला वर्ग है। हम लोग अपना खून जनता के लिए लगाते हैं। यही इनमें और हम लोगों में अंतर है।